हालेलुया 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 जिंदा खुदा की तारीफ हो। बोले जोर से, जिंदा खुदा की तारीफ हो। जिंदा खुदा की तारीफ हो जिंदा खुदा की तारीफ हो। जिंदा खुदा की तारीफ हो हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में आप सबकी सलामती। आपकी सलामती हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया खुदा के सदा और मुकद्दस कलाम पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह की पैदाइश अचानक अफरा तफरी में या एक मंसूबे के तहत हुई। मंसूबे के तहत बकायदा तौर पर जब हिस्ट्रियां पेशगोइयां इस बात को बयान करती है तो कलामे खुदा इस बात की शहादत देता है, गवाही देता है कि मसीह की पैदाइश ऐਵੇਂ ही नहीं बल्कि इंसानियत के बचाव के लिए ये मंसूबा अपनाया गया। जब बागे अदन में खुदा सरजद हुआ तो असलु में बाइबुल मुकद्दस वादा आदम से नहीं बल्कि हवा से वादा हुआ। हवा से फरमाया गया कि मैं तेरी नस्ल से, किससे? तेरी नस्ल से नजात को कायम करूंगा, उसमें मर्द का अंसर नहीं। आज पढ़े लिखे बच्चे, नौजवान बेटियां, बेटे इस बात से बाखूबी वाकिफ कि इंसान की पैदाइश कब और कैसे। इसलिए कलामे खुदा के मुताबिक चूंकि ये दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। आज क्या तारीख है? 3 तारीख। 3 तारीख को दिसंबर का पहला एतवार है, पहला संडे। और क्रिसमस की आमद के नाम से तमाम चर्चिज में दिसंबर के महीने में हर तरह से खुशी का इजहार किया जाता है। जमायती तौर पर, चर्च के तौर पर, खानदानी तौर पर खुशी का इजहार किया जाता है कि क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस की आमद है। लेकिन अजीज भाइयों, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, बेटों, गौरतलब बात यह है कि मैं अक्सर इस बात को सामने रखता हूं कि अगर मैं हमेशा की जिंदगी से वाकिफ नहीं हूं, अगर मैं हमेशा की जिंदगी से वाबस्ता नहीं हूं,
तो साल हर साल में मसीह की पैदाइश दुनिया के साथ मिलकर मनाने का मकसद बेमकसद है। अगर मैं नजात याफ्ता नहीं हूं तो मेरा क्रिसमस मनाना बेमकसद है। आए खुदा के कलाम से सीखेंगे, दो बातों पर गौर करेंगे। रूहानियत पर, जज्बानियत पर, और दूसरी बात कि मसीह का पैदा होना खामखा या एवे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गालिबन बहुत टाइम पहले यशायाह नबी के सहीफे में और मुख्तलिफ अंबिया के सहीफों के अंदर इस बात को दोहराया गया। 200 साल पहले, 300 साल पहले, 550 साल पहले, 600 साल पहले इस बात को दोहराया गया। बागे अदन की उस बात को याद दिलाया गया कि मैं तेरी नस्ल से एक नजात दहिंदा पैदा करूंगा और मुख्तलिफ अंबिया के जरिए सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशु अल मसीह की पैदाइश के बारे में बताया गया। जिस तरह के यशायाह 9 बाब उसकी 6वीं और 7वीं आयतें मुकद्दसा में हम पढ़ते हैं। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमें एक लड़का दिया गया, एक लड़का बख्शा गया। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। मैंने बागे अदन का जिक्र किया। 6वीं आयत के शुरू में इस बात को दोहराया गया, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, तेरी नस्ल से, तेरी नस्ल से नजात दहिंदा पैदा करूंगा। मैं उसी गुनाह के बारे में, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर गैर मज़ाहिब से भी बात होती है, क्योंकि लोग उस गुनाह को गुनाह तसव्वुर नहीं करते। लेकिन अगर गुनाह नहीं था तो बागे अदन से क्यों निकाला गया? अगर गुनाह नहीं था तो सजा क्यों मिली? ये सोचने की बात। लेकिन जहां सजा दी वहां जज़ा की खुशनबी भी दे दी गई। जहां सजा सुनाई गई वहां नजात का पैगाम भी दे दिया गया। तो मैंने दोहराया इस बात के मुख्तलिफ अंबिया के जरिए इस बात को वक्तन याद दिलाया गया। हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा
कंधे पर होगी, यहां से ही यहूदी धोखा खा गए। संतुलित उसके कहां होगी? कंधे पर होगी। यहूदियों ने सोचा कि ये हमें रोम की गुलामी से रिहाई देगा, हम खालिस्तान अपनी हुकूमत बनाएंगे, हमारा बादशाह होगा जिस तरह की इससे पहले था। इसी वजह से उन्होंने सैयदाना रब्बना ज़ुल जलाल यीशु अल मसीह की मुखालफत की, क्योंकि वो बादशाह नहीं था जो जंग के लिए घोड़े पर सवार होता। वो बादशाह था जो गधे पर सवार होकर यरूशलेम में आता है। जुबान से मैं भी कहूंगा कि मैं ऐसा हूं, आप भी कहेंगे कि मैं ऐसा हूं। आज भी दुनिया इसी तजर्बे से इंसान को परखती है कि उसके किरदार से पता चलता है कि वो कैसा है। जुबान से जो मर्जी बोले, खुदा का इकरार, उसके कलाम का इकरार हर शख्स करता है, लेकिन कामों से पता चलता है। कलाम अक़दस में मकसूद है कि हरामी हराम करने से पैदा नहीं होता, हरामी सिर्फ हराम करने से पैदा नहीं होता, अपने कामों से वो हरामी कहलाता है। किरदार से पता चलता। और जिसके लिए हमने पढ़ा कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी, मतलब बादशाह तो उसके मोढे पर होगी। कहां होगी? मोढे पे होगी। वो बादशाह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में आता है, सुलह और अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा, सलामती ही सलामती। हालेलुया, हालेलुया। रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह जंग लड़ने नहीं बल्कि अमन करने के लिए आया। हालेलुया। और 3.5 साल के अरसे के अंदर कोई काम ऐसा अंजाम नहीं दिया गया, कोई ऐसा किरदार सामने नहीं आया कि जिससे अफरा तफरी हो। कोई लफ्ज मुंह से ऐसा नहीं निकला कि जिससे जंग का माहौल बने। इसीलिए कलामे खुदा में मरकूम है, उसका नाम अजीब मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो अमन का पैगाम लेकर आएगा, अपनी का नहीं, तीर में से तलवार का नहीं, अमन का पैगाम लेकर आएगा। उसकी हुकूमत में सलामती ही सलामती होगी, तब ही अपनी तौर पर सलामती का शहजादा कहलाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी, ना खत्म होने वाली सलामती, ना खत्म होने वाला अमन। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में इसी तरह मुख्तलिफ शहादतें सैयदाना रब्बना ज़ुल जलाल यीशु अल मसीह की
पैदाइश से सदियों पहले, सालों पहले इंसानों के दरमियान आती रही। यशायाह 7 बाब के 14 आयत मुकद्दसा के अंदर मरकूम है। इस बात को ज़हन नशीं रखिएगा कि ये दिसंबर का पहला एतवार है। यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को मनाने की आमद है। लेकिन मैं एक गीत के जरिए भी आपके सामने इस बात को रख चुका हूं, क्रिसमस बदनी तौर पर मनाना मेरे लिए, आपके लिए बाइस से लानत, बाइस से सजा। हम इकरार करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन अपने कामों से, अपने किरदार से उसकी मुखालफत करते हैं। और मुखालिफ के लिए क्या है? मुखालिफ की क्या सजा है? आग और गंधक की झील। मसीह मतलूब के मुखालिफ की सजा क्या है? आग और गंधक की झील। यशायाह 7 बाब की 14 आयत मुकद्दसा के अंदर मरकूम है, लेकिन खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा। और वो निशान क्या होगा? देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। और जब उस पर ईमान रखेंगे, खुदा हमारे साथ होगा, तो ये शहादत भी यशायाह नबी के सहीफे में मिलती है कि खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा। और वो निशान यूं बताया गया कि देखो, एक कंवारी हमला होगी और बेटा जनेगा और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेगा। और जब खुदा हमारे साथ होगा तो बदनी कमजोरी होगी, बदनी बहानेबाजी होगी, बदनी सोच होगी। हम रूहानियत में सोच नफे की तरफ जाएंगे, नुकसान की तरफ नहीं। इसीलिए सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया कि इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले तो उसे क्या फायदा? अपनी जान का नुकसान, अपनी जान का नुकसान। यहां तो मैं बहुत बड़ा पादरी बन जाऊंगा, लेकिन अगर जान का नुकसान हो गया तो पादरी बनने का मकसद बहुत हो गया। हालेलुया। अपनी जान को बचाना रूह के साथ, रूहानियत। हालेलुया। उसका नाम इमानुएल, मना खुदा हमारे साथ है। साथ है। और जब खुदा साथ होगा तो ज़बूर में ज़बूर नवीस लिखता है, खा मेरा गुज़र मौत की साया की वादी में से हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, साथ है। अपनी कमजोरी बहाना नहीं बनेगी, दुनियावी जरूरियात बहाना नहीं बनेगी, क्योंकि खुदा उसको तसल्ली देगा, खुदा उसको अमन देगा, खुदा उसको इस बात की तसल्ली देगा कि मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ। बहुत दफा हम इस बात का गवाही देते, खुदा ने मेरा ये, खुदा ने मेरा वो। दूसरे वक्त खुदा के ही बुलाता है, खुदा ने जो काम दिया
उस काम को छोड़ दिया, खुदा ने बुलाया किसी काम के लिए, नहीं गया क्योंकि बदनी जरूरत है, बदनी सहूलत, बदनी परेशानी, इसलिए ये काम बाद में। खुश हो? खुदा खुश होगा? नहीं। इंसानी तौर पर देखें, अगर मैं ये यकीन रखूं कि मेरा कर और धैर्य, लेकिन अगर ये रात 12 बजे मुझे ज्यादा गली नंबर 12 में बुलाए, मैसेज आजा मैं जावा क्या काम थी तेरे ना जावा, उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? गुस्सा करेगा, नाराज होगा, सेम इसी तरह इंसान तो खुदा, जिस खुदा के सामने हम इकरार करते हैं कि तू ही हमारा पालने वाला, संभालने वाला और बचाने वाला खुदा है, तू ही हमारा महकम किला, हमारी मजबूत चट्टान और हमारी पनाह है, उस खुदा के बुलाने पर मैं कहूं कि मेरा काम रुक जाएगा, मेरा काम रुक जाएगा, तेन कल मिलता तेन संडे को मिलता क्या खुदा खुश हो? जो मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है, वो ईमान जो यीशु मसीह पर है अगर अमल नहीं तो मुर्दा है। और क्रिसमस आपके मनाने का मकसद इस साल के क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, इस साल के क्रिसमस को मनाने के लिए, इस साल की ईद वलादत मनाने के लिए, ईद वलादत अल मसीह मनाने के लिए मुझे खुद को रूहानी तौर पर तैयार करना, ताकि ये क्रिसमस मनाना, ये ईद वलादत अल मसीह मनाना मेरे लिए, आपके लिए, आपके घरानों के लिए बाबरकत और मुबारक हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। उसके 14वें बाब में, पहले बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा, मैं चाहूंगा इस आयत मुकद्दसा को टिप के तौर पर अपने साथ लेना चाहिए और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। ये यसाया 9 बाब की 7वीं आयत मुकद्दसा पढ़ रहा हूं, लेकिन यूहन्ना पहले बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा ये याद दिलाने के लिए आपके सामने रख रहा हूं। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया। यूहन्ना रसूल इस बात की शहादत यूं देता है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, और तो इलावा किसी का ऐसा जलाल नहीं देखा। गैर अक़वाम, गैर मज़ाहिब भी इस बात को सामने रखते हैं। जो काम, जो मौजूदे सैयदाना रब्बना सुल जलाल यीशु मसीह के जरिए दुनिया के सामने आए, वो किसी और के वसीला दुनिया पर जाहिर नहीं किए गए।
लिखा है कि जब वो आएगा तो अंधों की आंखें वहां की जाएंगी, गूंगे गाएंगे और लंगड़े चौकड़ियां बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर मैं लंगड़ा ही हूं रूहानी तौर पर तो क्रिसमस का मकसद, अगर मैं दुआया तौर पर गूंगा हूं तो क्रिसमस मनाने का मकसद, अगर मैं कलाम पढ़ने के लिए अंधा हूं तो लाज़िम नहीं कि कलाम तालीम होगी तो बाइबल पढ़ेगा। कलाम पढ़ना और सुनना सुनते सकता है। अगर मैं कलाम पढ़ने के लिए अंधा हूं तो क्रिसमस मनाने का मकसद, अगर मैं कलाम सुनने के लिए बेबहरा हूं तो क्रिसमस मनाने का मकसद कुछ भी। कलाम शहादत देता है, अंधे देखेंगे, क्या करेंगे? अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चौकड़ियां बनेंगे। लंगड़े क्या करेंगे? चौकड़े छलांगे मारेंगे, चौकड़ियां बनेंगे, उछल कूद करेंगे। आज भी दुनिया में जगह जगह उसके नाम की कुदरत से लंगड़े चौकड़ियां बढ़ रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बीमार शिफा पा रहे हैं। ये उसके नाम में कुदरत पाई जाती है। आसमान से ऊपर, जमीन के नीचे, आदमियों के दरमियान कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला निजात। हालेलुया। यीशु नाम आज कल अब तक यकसा एक जैसा, जो कुदरत आज से 2000 साल पहले इंसान में पाई जाती थी, वही कुदरत आज भी जो रूह में है, आज भी उसके नाम से अंधों की आंखें आ रही है, आज भी गूंगे बोल रहे हैं, आज भी बीमार शिफा पा रहे हैं। हालेलुया। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। वो कलाम जो यहोवा खुदा ने दिया, और उस गुलाम ने मुकद्दसा बीबी मरियम के पेट में जिस्म लेना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम ने जिस्म ले लिया। वो नामुमकिनात का खुदा है। किसका खुदा है? नामुमकिनात का खुदा। जो काम हम अपने जोरे बाजू, अपनी अक्ल दराशत से अंजाम नहीं दे पाते, वो उन कामों से यीशु नाम की कुदरत में अंजाम देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिसमस मनाने के लिए, नजात पाने के लिए, हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरने के लिए, रूहानी तौर पर अपनी बीमारियों को खत्म करते हैं, खुदा आपको उत्पन्न करते हैं। आमीन, आमीन।